जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चे। हनुमान जी की कृपा से अगर तुम्हारा सिलेक्शन इसी साल तय होना है तो यह कोई कल्पना नहीं है। 3 स्पष्ट संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं। ध्यान से सुनो और अपने जीवन से इन्हें मिलान करो। पहला संकेत, आखिरी समय में भी हिम्मत टूटने के बाद अचानक शक्ति मिलना। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि मन पूरी तरह थक जाता है, लगता है अब बस नहीं होगा, लेकिन उसी समय अचानक भीतर से एक आवाज़ आती है, एक बार और कोशिश कर ले। ये कोई साधारण प्रेरणा नहीं होती, यह हनुमान जी की दी हुई शक्ति होती है। जब चैन पास होता है तो व्यक्ति टूट कर भी हार नहीं मान पाता। अगर थकान के बावजूद तुम फिर खड़े उठ जाते हो तो यह पहला संकेत है। संकेत नंबर 2, बार बार हनुमान जी का नाम या चालीसा या चिन्ह दिखना। ध्यान दो मेरे बच्चे, इन दिनों क्या हो रहा है? बार बार हनुमान जी की तस्वीर दिख जाती है, बिना वजह हनुमान चालीसा सुनाई दे जाती है, कोई वीडियो संदेश या शब्द तुम्हारे सामने आ जाता है। शास्त्रों में लिखा है, जब हनुमान जी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो वे संकेतों के द्वारा आश्वासन देते हैं। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लो कृपा सक्रिय हो चुकी है। संकेत नंबर 3, डर अब भी है लेकिन भीतर कहीं गहरा विश्वास बन चुका है। चैन से पहले डर खत्म नहीं होता, लेकिन एक चीज़ बदल जाती है। अब डर तुम्हें रोक नहीं पाता। भीतर कहीं ना कहीं यह भाव बैठ जाता है, जो होगा अच्छा होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। यह अवस्था बहुत विशेष होती है, यहीं से भाग्य दिशा बदलता है। अगर तुम्हें लगता है कि मन अब पहला जैसा बेचैन नहीं रहा तो यह तीसरा और सबसे बड़ा संकेत है। बच्चे, हनुमान जी कभी भी अधूरा संकेत नहीं देते। अगर ये तीनों बातें तुम्हारे जीवन में घट रही है तो समझ लो तुम्हारा चयन केवल परिणाम नहीं, तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल है। बस एक और काम कर लो मेरे बच्चे, एक पल के लिए सब कुछ रोक दो। जहाँ हो, जैसे हो, बस रुक जाओ। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। अगर यह आवाज़ इस समय तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि जब हनुमान जी किसी के जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो वे पहले उसे तैयार करते हैं। आज का यह संदेश उन्हीं के लिए है जो हार मानने के बहुत करीब थे लेकिन अब भी रुके हुए हैं। तुम्हारा दर्द कोई नहीं देखता। मैं जानता हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो। दिन में सबके सामने मुस्कान और रात में खुद से सवाल, क्या मुझसे हो पाएगा? क्या मैं पीछे रह जाऊंगा? लोग कहते हैं सब्र रखो, पर कोई यह नहीं बताता कि सब्र कितना भारी होता है। लेकिन याद रखना, हनुमान जी चुपचाप सहने वालों के सबसे करीब होते हैं। हनुमान जी देर क्यों कराते हैं? कई बार तुम सोचते हो भगवान सबका कर रहे हैं, मेरा क्यों नहीं? तो सच सुनो, हनुमान जी देर नहीं करते, वे मजबूत करते हैं। जिसे जल्दी मिल जाए वह संभाल नहीं पाता, और जिसे संभालना होता है उसे समय दिया जाता है। अगर तुम्हारा रास्ता कठिन रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारी मंजिल साधारण नहीं है। पूरी तरह टूट जाने के बाद भी तुम उठ खड़े हो जाते हो। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन इसी साल होना तय है तो जीवन तुम्हें अंतिम सीमा तक परखेगा। ऐसा समय आएगा जब मन कहेगा अब बस नहीं हो रहा, लेकिन उसी क्षण अंदर से एक आवाज़ उठेगी, एक बार और कोशिश कर। यह आवाज़ तुम्हारी आदत नहीं है, यह हनुमान जी की शक्ति है। रोने के बाद भी पढ़ लेना, हार के बाद भी दोबारा फॉर्म भर लेना, खुद से नाराज़ होकर फिर खड़े हो जाना। अगर यह तुम्हारी कहानी है तो पहला और सबसे बड़ा संकेत है हनुमान जी और परीक्षा का रहस्य। बच्चे, हनुमान जी परीक्षा इसलिए नहीं देते कि तुम्हें गिराए, वे परीक्षा देते हैं ताकि तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाए। जिस दिन तुम बिना किसी सहारे फिर से खड़े हो जाते हो, उसी दिन वे कह देते हैं अब यह तैयार है। हनुमान जी का बार बार जीवन में आना। इन दिनों तुम एक बात नोटिस करो, बिना खोजे हनुमान जी के वीडियो, हनुमान चालीसा का अचानक सुनाई देना, कोई संदेश, कोई वाक्य या कोई नाम, ये सब संयोग नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है, जब हनुमान जी किसी का हाथ थाम लेते हैं
तो वे उसे संकेतों के माध्यम से आश्वासन देते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि बार बार बजरंगबली तुम्हारे आसपास हैं, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं। मेरे बच्चे, जो आंसू तुमने अकेले बहाए हैं वे किसी फाइल में दर्ज हैं। हनुमान जी हर आंसू का हिसाब रखते हैं, और जब वे देते हैं तो ऐसा देते हैं कि इंसान अपना अतीत तक भूल जाता है। तुम्हारे अंदर डर है, लेकिन विश्वास उससे बड़ा हो चुका है। चैन से पहले डर खत्म नहीं होता, लेकिन एक दिन डर छोटा पड़ जाता है। अब मन कहता है जो होगा देखा जाएगा, मैंने अपना कर्म किया है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ होती है। यहीं से भाग्य की दिशा बदलती है। अगर तुम्हारा मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं, तो समझ लो यह अंतिम संकेत है। हनुमान जी का वचन। हनुमान जी कभी किसी को आधे रास्ते नहीं छोड़ते। अगर ये तीनों संकेत तुम्हारे जीवन में है तो जान लो तुम्हारा सिलेक्शन अब कोई रोक नहीं सकता। अब मेरे लिए ये अंतिम प्रार्थना और समर्पण। आज सोने से पहले आंखें बंद करके मन ही मन कहना, हे बजरंगबली, मैंने प्रयास किया है। अब परिणाम आपको समर्पित है। फिर शांत हो जाना, बाकी हनुमान जी सब संभाल लेंगे। जय श्री राम।